Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the movements in plant. हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास एनिमल की तरह प्लांट जो है वो पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकता, लोकोमोशन शो नहीं करता। पर आपके पास एक्सटर्नल स्टिमुलस उसको कोई भी हो या इंटरनल हो, ठीक है, अंदर की तरफ से, अंदर उसके अपनी बॉडी में या फिर बाहर से कहीं से उसे इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो वो लोकोमोशन चाहे शो ना करे, ग्रोथ का पैटर्न बनाते हुए जो है वो ज़रूर जो है वो शो करता है अपनी मूवमेंट। लोकोमोशन नहीं शो करा, मूवमेंट शो करता है। ये मूवमेंट उसकी ग्रोथ पैटर्न की वजह से या इंटरनल किसी कॉज की वजह से होगी। टाइप्स ऑफ मूवमेंट है हमारे पास प्लांट में, दो किस्म की मूवमेंट पाई जाती हैं, पैराटोनिक एंड ऑटोनॉमिक। पैराटोनिक जो है वो आपके पास ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो है वो बाहर का कोई स्टिमुलस होगा जो इसको ट्रिगर करेगा, ठीक है। ये स्टिमुलस बाहर की तरफ से एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट होती है वो पैराटोनिक है। जबकि ऑटोनॉमिक मूवमेंट आपके पास ऐसी मूवमेंट है जो इंटरनल कॉजेज़ की वजह से हो रही है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट में तीन टाइप्स हैं फर्दर: टैक्टिक मूवमेंट्स, ट्रिगर मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट में वो कहता है कि ये आपके पास ऐसी मूवमेंट है जिसमें इंटायर सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि आपके पास पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, उसका पूरा सेल जो है वो आपके पास लोको मोशन शो करता है इंटरनल स्टिमुलस की वजह से। अब हमारे पास जो है प्लांट, हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब उसमें जो है वो कहता है कि उसका कोई हिस्सा लोकोमोशन शो कर रहा है या फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो सकते हैं जो कि एल्गी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें जो है वो कहता है कि फर्दर आपके पास जो है वो टैक्टिक मूवमेंट शो करने के लिए दो जो है वो टाइप्स हैं कि किस किस्म की स्टिमुलस होगा, उस स्टिमुलस की बेस पे। फोटोटैक्टिक मूवमेंट है और कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। नाम से जैसे जाहिर हो रहा है, फोटो आपके पास लाइट है, टैक्टिक मूवमेंट मूवमेंट ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। और इसमें वो कहता है कि इस स्टिमुलस में आपके पास लाइट जो है वो उसका रिस्पॉन्स है, जिसमें जो है वो लाइट से अवे या लाइट की तरफ ऑर्गेनिज्म मूव करेगा या फिर उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो मूव कर रहा होगा। सबसे बेस्ट वो कहता है एग्जाम्पल आपके पास जो है वो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके पास जैसे क्लेमाडोमोनास है, उसमें क्लोरोप्लास्ट में जो है वो मूवमेंट जो है पैसिव मूवमेंट क्लोरोप्लास्ट शो करता है साइक्लोसिस की वजह से। ये मूवमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट को हेल्प देती है मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करने की, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए जो है उसको लाइट इंटेंसिटी चाहिए, और लाइट इंटेंसिटी के लिए जो है वो साइक्लोसिस के ज़रिए से क्लोरोप्लास्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है जहाँ उसे मैक्सिमम जो है वो लाइट प्रोवाइड की जा सकती है, या जहाँ पे वो लाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऐसी मूवमेंट हमारे पास फोटो टैक्टिक मूवमेंट कहलाएगी। कीमोटैक्टिक मूवमेंट में जो है वो कहता है कि आपके पास केमिकल के रिस्पॉन्स में जो है वो स्टिमुलस जब मिलता है तब जो मूवमेंट होगी उसे हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। जैसे कि आपके पास लीवर ब्रायोफाइट्स जो हैं जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्पर्म जो है वाटर में रिलीज़ किए जाते हैं और वो आर्चिगोनिया तक जो है वो पहुँचते हैं, जो कि ओवम के सिक्रीट किए हुए जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड के रिलीज से या उसके केमिकल के रिलीज से। ऐसी मूवमेंट को हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। स्पर्म का एग तक पहुंचना जो है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रिगर मूवमेंट्स हैं। ट्रिगर मूवमेंट्स आपने जो है छुई मुई का पौधा जिसे हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्लांट, उसमें जो है वो आपने देखे होंगे। उसके अलावा वो कहता है कि हमारे पास जो है वो ट्रिगर मूवमेंट जो है वो दो किस्म की होती हैं। स्लीप मूवमेंट होती है, एक आपके पास रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट है। स्लीप मूवमेंट में वो कहता है कि बीन प्लांट्स हैं, कुछ लेग्यूम फैमिली जो है उसमें क्या होता है कि इवनिंग में जो है ये पत्ते अपना जो है वो इनका जो सरफेस एरिया है उसको फैला के रखते नहीं हैं बल्कि नीचे को गिरा देते हैं। लीव की मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ गिरी हुई होती है, जबकि मॉर्निंग में जो है ये इनका अपराइट पोजीशन में या रेज पोजीशन कहना ज़्यादा बेहतर है कि रेज पोजीशन में उनका लीफ पूरा सामने होता है ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके।
ठीक है। तो ये इस तरह की जो मूवमेंट है इसको हम स्लीप मूवमेंट इसलिए कह रहे हैं कि शाम में जो है ये पत्ता नीचे की तरफ रूट डाउन हो रहा है जैसे सो रहा है, और सुबह के टाइम में वो रेज हो रहा है जैसे कि उसकी वो एक्टिव हुआ है, जागा हुआ है और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो ये वाली मूवमेंट जो है ये आपके पास टर्गर प्रेशर की वजह से होती है, और टर्गर प्रेशर बिल्ड होता है पल्विनस में। तो पल्विनस आपके पास जो है वो कहता है कि ये आपकी प्लेस ऑफ अटैचमेंट है लीफ की शूट के साथ, जहाँ पे वहाँ पे जो है वो पेट्योल पे यानी कि जो डंडी है वहाँ पे छोटा सा जो है स्वॉलन पोर्शन होता है, पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, उसको हम पल्विनस कहते हैं। और यहाँ पे जो है वो आपके पास सेंट्रल स्ट्रैंड जो है वो मस्कुलर टिश्यू का भी मौजूद होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस भी हैं। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है या लोअर होता है, उसके बिल्डअप और कम होने की वजह से जो है वो आपको स्लीप पोजीशन जो है वो नज़र आती है। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट, आप लोगों ने शायद देखा हो सूर्यमुखी के पौधे को जैसे ही आप हाथ लगाते हैं उसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की जो रैपिड मूवमेंट है लीफलेट की, अचानक से होने वाली जो मूवमेंट है इसको हम टर्गर मूवमेंट की वजह से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इसका जो साइंटिफिक इसकी लॉजिक पीछे देखने की कोशिश करो तो वो साइंटिस्ट आपको बताते हैं कि इसमें से जैसे आप हाथ लगाते हो तो इसका इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस होती है, पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पानी भी सेल के अंदर आने के बजाय जो है वो बाहर की तरफ ऑस्मोसिस हो जाती है टच करने पे, जिसकी वजह से जो है वो लीफलेट जो है वो एकदम से बंद हो जाता है। जैसे ही आप अपना टच का स्टिमुलस हटा दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे पोटेशियम आयन जो है दोबारा से मूव करना शुरू कर देंगे सेल के अंदर, जिसकी वजह से टर्गर जो है वो दोबारा से गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास जो इंटरनल यहाँ पे इस टर्गर मूवमेंट में जो स्टिमुलस था वो आपके पास पल्विनस का जो है वो मूवमेंट टर्गर का लॉस या गेन, और यहाँ पे आपके पास पोटेशियम आयन की वजह से लॉस या गेन जो हो रहा है उसकी वजह से जो है वो आपको ये मूवमेंट नज़र आ रही है। सो ये हमारे पास जो है वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट की एक टाइप यहाँ पे डिस्कस हुई है। ग्रोथ मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट इंटरनल आपके पास जो है वो स्टिमुलस के तौर पे काम करेगी। यहाँ पे बर्ड्स का जो है वो ओपन होना या क्लोज होना जो है वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि पेटल्स इट इज़ शोन बाय लीव्स पेटल्स, आपको लीव्स या पेटल्स में शो होगी। जो भी बर्ड होगा उसके अगर ऊपर वाले सिरे में जो है वो जो है ग्रोथ ज़्यादा हो रही है लोअर वाले पोर्शन से ज़्यादा, तो बर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। जबकि हाइपोनास्टिक हाइपोमीन लोअर, तो लोअर रीजन में जहाँ पे आपके पास नेस्टी यानी आपके ग्रोथ मूवमेंट हो रही है, ज़्यादा ग्रोथ हो रही है नीचे वाले हिस्से में एज़ कम्पेयर टू अपर पोर्शन, तो क्या होगा कि आपके पास जो लीव्स हैं या जो आपके पास बर्ड है फ्लावर है वो बर्ड को इस मूवमेंट की वजह से जो है वो खुलने नहीं देगा, बंद ही रखेगा। ऊपर वाले सिरे में ज़्यादा हो रही है तो जाहिर है वो ऊपर वाला सिरा जो है वो इकट्ठा जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो सेपरेट हो जाएगा और आपके पास बर्ड जो है वो खुल जाएगा। जबकि हाइपोनेस्टिक में नीचे वाली सिरे में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ऊपर वाला जो है वो उस ग्रोथ मूवमेंट नहीं हो रही, तो बर्ड आपके पास बंद ही रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो मूवमेंट है वो न्यूटेशन है। न्यूटेशन में वो कहता है कि आपके पास ग्रोथ जो है अगर जिग जैग पैटर्न में हो रही है एपेक्स में, तो अपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स आपके पास जो है वो अल्टरनेट चेंजेस आ रहे हैं। पहले एपेक्स में एक साइड पे ग्रोथ हो रही है, फिर दूसरी साइड पे ग्रोथ हो रही है, फिर एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे। इसके नतीजे में आपके पास जो ग्रोथ पैटर्न आपको नज़र आएगा वो जिग जैग होगा। प्लांट कभी भी सीधा ग्रो करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि जिग जैग पैटर्न में जो है वो आपको ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। इस तरह की जो मूवमेंट है इसको हम न्यूटेशन का नाम देते हैं। हमने ऑटोनॉमिक जो है वो डिस्कशन की है कि किस तरह की आपके पास मूवमेंट होती है। इसमें हमने कहा था कि कोई चीज़ जो है वो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से अगर ट्रिगर हो रही है किसी किस्म की मूवमेंट, तो उसको हम ऑटोनॉमिक कहते हैं, जिसमें हमने 3 किस्म की जो है वो टैक्टिक मूवमेंट डिस्कस की। फिर हमने उसके बाद जो है वो आपके पास डिस्कस की टर्गर मूवमेंट, फिर उसके बाद हमने ग्रोथ मूवमेंट, जिसमें हमने जो है वो ग्रोथ मूवमेंट की मज़ीद 3 टाइप्स देखी, टर्गर में 2 देखी, और टैक्टिक में जो है हमने फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक मूवमेंट देखी।
नेक्स्ट हम पैराटोनिक मूवमेंट्स को देख रहे हैं। ये आपके पास ऐसी मूवमेंट है जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगी। स्टिमुलस ऐसी चीज़ जो कोई रिस्पॉन्स जो है उसको उभार रहा है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। आपके पास सिंगुलर फॉर्म स्टिमुलस है, प्लूरल जो है वो स्टिमुलाई है। इसमें जो है वो कहता है कि आपके पास मज़ीद इसकी जो है पैराटोनिक मूवमेंट की जो है वो टाइप्स हैं। सबसे पहले वो ट्रोपिक मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहा है। ट्रोपिक मूवमेंट्स में जो है वो कहता है कि आपके पास ट्रोपोस से लफ्ज़ निकला है जिसका मतलब है टर्न। तो आपके पास पूरा लाइट किसी भी किस्म का जो है वो आपके पास स्टिमुलस होगा, वो जो है लाइट हो सकती है, केमिकल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ये तमाम जो है पानी भी हो सकता है। तो इसको जो है वो कहता है कि ये तमाम मूवमेंट बाहर की तरफ से मिल रही हैं, जिसके नतीजे में जो है वो प्लांट का कोई पार्ट या प्लांट जो है उस मूवमेंट के अवे मूव कर रहा है या उसकी तरफ मूव कर रहा है। उसको हम जो है वो ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव तब होगी जब उस मूवमेंट की स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स शो करे। पॉजिटिव कहेंगे जब उस स्टिमुलस से अवे रिस्पॉन्स शो करी है, उसको हम मूवमेंट को नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देंगे। और आपके पास स्टिमुलस किस तरह का है उसकी बेस पे कुछ टाइप्स हैं, नाम से आपको जाहिर हो जाएंगी, जैसे फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन लाइट। तो आपके पास ऐसी मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी लाइट की वजह से जो है वो प्लांट जो है उसकी तरफ या अवे जो है मूवमेंट शो कर रहा है, तो उसको हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे कि आपके पास रूट और स्टेम, रूट जो है वो लाइट से अवे ग्रो करती है, स्टेम जो है वो लाइट की तरफ मूव करती है। तो रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट शो कर रही है, जबकि शूट आपके पास पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म आपको शो कर रही है। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो लफ्ज़ हम टच के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जो है वो कहता है कि टच का जब स्टिमुलस प्लांट को दे रहा है उसके तरफ या वे जो मूवमेंट शो करेंगे उसको थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे कि क्लाइंबिंग वाइन्स, आपके पास जो बल खाती बेल है वो उसको जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो साथ मिलेगा तो वो उस कॉन्टैक्ट के साथ जो है वो उसकी तरफ अपनी टेंडल्स कॉइल करते हुए जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती जाती है। हमेशा कोई ना कोई कॉन्टैक्ट में या टच में जो है वो ग्रो करती है, चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे उसे किसी पोल का या डंडे का आप टच दो, वो उसके साथ जो है वो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म आपके पास वाइन हमेशा शो करेगी। कीमोट्रोपिज्म है। कीमोट्रोपिज्म में वो कहता है कि आपकी ये मूवमेंट जो है कीमोलव्स यानी केमिकल की तरफ केमिकल की वजह से जो है वो आपकी तरफ मूवमेंट हो रही है, केमिकल से अवे खास तौर पे या उसकी तरफ, जैसे कि फंजाई का हाइफी जो है वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है। उसे जहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस नजर आएंगे वहाँ पे उसकी मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कीमोट्रोपिज्म का नाम देंगे। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो लफ्ज़ जो है वो पानी के लिए हम हाइड्रो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो वाटर का होगा तो हम उसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। या आपके पास जो है वो रूट्स हमेशा जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं और शूट जो है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट जो है वो आपको शो करेंगी। जियोट्रोपिज्म, जियो लफ्ज़ हम ज़मीन के लिए, अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपके पास ग्रेविटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ग्रेविटी के जो है वो अकॉर्डिंग जो मूवमेंट हो रही है उसको हम जियोट्रोपिज्म का नाम देंगे। शूट्स जो हैं वो अर्थ से, ग्रेविटी से अवे मूव करती हैं, जबकि रूट्स जो हैं वो ग्रेविटी की पुल की तरफ जो है वो आपके पास मूव कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो इस तरह की आपकी जो मूवमेंट है इसको हम जियोट्रोपिज्म का नाम देते हैं। मज़ीद एग्जांपल्स आपको कॉलेज बायोलॉजी में दी हुई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स हैं। नास्टिक मूवमेंट में वो कहता है कि हमारे पास ये मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से है, पर आपके पास नॉन डायरेक्शनल है, इसमें किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं है, अवे या टूवर्ड्स जो है वो यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन मौजूद नहीं है। निक्टिनास्टिक मूवमेंट है, इसमें जो है वो कहता है कि आपके पास एक्सटर्नल रिस्पॉन्स मिल रहा हो और आपके पास किसी किस्म का जो है वो डिफरेंशियल ग्रोथ जो है वो हो रही हो, उसको हम निक्टिनास्टिक कहते हैं। ये आपके पास ट्रिगर या ग्रोथ चेंजेस की वजह से हो सकती है। दो किस्म की है, फोटोट्रोपिज्म और फोटोनेस्टी और थर्मोनेस्टी। इसमें वो कहता है कि आपको फोटो पीरियड, जैसे कि प्लांट है उसमें फोटो पीरियड का बहुत रोल है उसकी ग्रोथ में, जो है वो इवन फ्लावरिंग करने में, उसको हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। कि आपके पास कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स
प्लांट्स वो होंगे जिनको जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो लाइट चाहिए होती है। अगर उनको ज़्यादा डे लाइट चाहिए, अगर वो डे लाइट उसका पीरियड जो है वो पूरा होगा तो वो फ्लावरिंग स्टार्ट करेगी। अगर आप उस लॉन्ग डे प्लांट को जो है वो कम लाइट दोगे तो कभी भी जो है वो फ्लावरिंग, एक तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, दूसरी वो अपनी फ्लावरिंग भी स्टार्ट नहीं कराएगी। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिनको जो है वो दिन के लाइट का दौरानिया जो है वो कम चाहिए, डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है। उस तरह के प्लांट को अगर आप ज़्यादा लाइट देना शुरू कर दोगे तो वो प्लांट कभी भी आपको प्रॉपर ग्रोथ शो नहीं करेगा और ना ही आपके पास उसकी फ्लावरिंग होना शुरू होगी। तो उसी के हिसाब से हमारे पास डे न्यूट्रल प्लांट्स भी हैं जिनको एवरेज जो है वो 12 आवर्स के जो लाइट 12 आवर का डार्क चाहिए होगा। क्रिटिकल लेंथ लाइट लेंथ जो है वो 12 आवर्स को कंसिडर करते हैं। उसमें जो है वो क्रिटिकल लाइट या डे लेंथ जो है उससे कम वाले जो प्लांट्स हैं जिनको उससे 12 घंटे से कम लाइट चाहिए उनको हम शॉर्ट में, और जिनको जो है 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है उनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स में जो है वो कंसिडर करते हैं। उसी हिसाब से हम जो है वो सीजनल जो ग्रोथ है वो देखते हैं कि हमारे पास दिन में का दौरानिया जो है वो सर्दियों में कम होता है जबकि गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं वो हम उनको गर्मियों में ज़्यादा ग्रो करवाएंगे, शॉर्ट डे को जो है वो हम सर्दियों में ग्रो करवाते हैं। ये न्यूट्रल प्लांट जो है वो आपके पास किसी भी टाइम पीरियड में जो है वो हम उसको लगा सकते हैं। तो इसमें जो है वो कहता है कि आपके पास जो है वो फ़ोटो पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोटोनेस्टी जिसकी मूवमेंट आपको शो करने के लिए कि ग्रोथ जो है वो लाइट के हिसाब से हो रही है। और इसके अलावा फ्लावर्स का ओपन क्लोज होना जो है वो लाइट इंटेंसिटी की वजह से होता है। ठीक है, उसको जो है वो कितनी लाइट की इंटेंसिटी मिल रही है उसके लिहाज से जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है फ़ोटो पीरियड की आप जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं वो इसमें आपको नज़र आती है। थर्मोनेस्टी है, थर्मोनेस्टी टेम्परेचर, थर्मो लफ्ज़ टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है कि आपके पास ट्यूलिप का जो फ्लावर है वो रात के वक्त जो है वो बंद रहता है, दिन की वजह से जो है वो दिन में जो है वो ग्रो आपको जो है वो उसकी अपवर्ड जो है वो लोअर साइड बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन द लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेटल्स। आपके पास जो है वो रात का जिक्र कर रहा है कि ट्यूलिप जो है वो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है वो नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा जो है वो ग्रोथ शो करता है, जिसकी वजह से जो है वो उसका बर्ड जो है वो क्लोज रहता है नाइट को, और सुबह जो है वो टेम्परेचर रेज अप होने पे जो है वो उसकी ऊपर वाली पेटल्स में जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसकी वजह से फ्लावर जो है वो ओपन हो जाएगा। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट है, हेप्टोनास्टिक में वो कहता है कि ये मूवमेंट आपके पास कांटेक्ट में हो की वजह से होगी और नॉन डायरेक्शनल होगी, किसी किस्म की डायरेक्शन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही। इसमें जो है वो कहता है कि आपके पास एक एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप की है। इंसेक्टिवोरस हमने प्लांट देखे थे जिसमें हमने देखा था कि लीफलेट जो है लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं कैप्चर करने के लिए, ट्रैप करने के लिए इंसेक्ट्स को। तो वीनस फ्लाई ट्रैप में जो है वो आपको पता है कि उसके लीव दो लोब्स में जो है वो डिवाइडेड होते हैं, जिसके स्पाइंस जो हैं उसकी साइडों पे मौजूद होते हैं। जैसे ही उसको कोई इंसेक्ट जो है वो टच करता है दोनों लीफलेट आपस में जुड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो ट्रैप हो जाता है इंसेक्ट अंदर ही। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इंसेक्ट की टच की वजह से हुई है, तो इस तरह की मूवमेंट को हम हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट का नाम देंगे। जी बेटा, ये हमारे पास मूवमेंट्स थी, ग्रोथ पैटर्न्स हमने देखे थे कि उनकी वजह से या कोई ना कोई इंटरनल कॉज है जो ये मूवमेंट जो है वो उसको ट्रिगर कर रही है। स्टिमुलस हमने जो है वो देखे थे कि डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस होते हैं, हम उस मूवमेंट के जो है वो स्टिमुलस की बेस पे जो है वो मज़ीद जो है वो ब्रांचेस देखते हैं या उसकी काइंड्स या टाइप्स को डिस्कस करते रहे हैं। दो किस्म की मूवमेंट थी मेजर हमारे पास, पैराटोनिक और आपके पास ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक इंटरनल स्टिमुलस की वजह से थी, पैराटोनिक आपके पास ऑटोनॉमिक इंटरनल मूवमेंट की वजह से स्टिमुलस की वजह से थी, पैराटोनिक आपके पास एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगी। और इसमें हमारे पास जो है वो दो हमने टाइप्स मूवमेंट की डिस्कस की थी पैराटोनिक में, एक आपके पास ट्रॉपिज्म की और एक आपके पास नास्टिक मूवमेंट की। और जी, इसके अलावा ग्रोथ जब हम डिस्कस करते हैं तो ग्रोथ के लिए प्लांट में जो है वो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं, या ग्रोथ सब्सटेंसेस एक्चुअली हम उनको कहें तो ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है।
तो ये ग्रोथ सब्सटेंसेस जो हैं वो उसकी ग्रोथ करवाते हैं या रोकते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, एथाइलिन वगैरह वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट जब हम कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन जो है वो शूट आपके पास शूट या रूट की जो है वो एक्सिस, एपेक्स वाली एक्सिस में ग्रोथ जो है वो करवाने के जो है वो बहुत एलिजिबल है उसके लिए, या वो ग्रोथ करवाता है। जैसे हमने जिगजैग पैटर्न की बात की थी कि एक साइड पे ग्रोथ हो रही है फिर दूसरी पे, तो ये तमाम ग्रोथ पैटर्न जो है वो ऑक्सिन कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि रूट, फिर फ्रूट की राइपनिंग, थाइलिन के इसको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। सॉरी, साइटोकाइनिन है हमारे पास, जैसे कि ये जो है वो इनहिबिट करवाता है ग्रोथ को शूट की। और इसमें जो है वो हम जब कैलस लेते हैं, कोई भी अमॉर्फस मैस लेते हैं पैरेन्काइमेटस सेल का, प्लांट का, तो हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जो है वो पोर्शन जो है वो रेशियो बना के हम उसको मीडिया में देते हैं, जिसके नतीजे में हम इंड्यूस करवा सकते हैं उसमें शूट और रूट और लीफ का बनना। तो ये मूवमेंट आपके पास ग्रोथ जो मूवमेंट है ग्रोथ सब्सटेंसेस से रिलेटेड होती है। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम जो है वो एनिमल में, कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल की मूवमेंट और स्पोर्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आपका आज का लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आ गया है। किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे